हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। अच्छे हो ना? आप अच्छे से रहना है करके, आप आनंद से रहना है करके, आप शैतान पर विजय पाने वाले बनना है करके, हर परीक्षा में परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर जय जीवन को जीना है करके प्रार्थना करते हुए आपके लिए जरूरी संदेशों को पवित्र शास्त्र में मनन करके आपके सामने हम ला रहे हैं। इस वचन को आप सुनते समय परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, इस विश्वास से आप ग्रहण करेंगे तो वो वचन ही आपके जीवन में कार्य सिद्धता को उत्पन्न करती है। इस वजह से पवित्र शास्त्र के इन वचनों को, प्रभु ने हमारे लिए लिखकर रखे इन बातों को जब हम मनन करते हैं तब हमारे अंतःकरण में हम विश्वास की वृद्धि पाएंगे। कई सारे विषयों में प्रभु दे रहे ज्ञान को प्राप्त करके हर लड़ाई में, हर समस्या में इस दुनिया में बड़ी गवाही बनकर जी सकते हैं। बड़ी मेहनत के साथ हर दिन परमेश्वर का वचन ला रहे हैं। आप भी बिना चुके इन कार्यक्रमों को देखते रहें और आध्यात्मिक तौर पर उन्नति पाएं। तो आज वचन सुनने के लिए आप तैयार हो ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। पिछले कार्यक्रमों में परिवार के अहमियत के बारे में हमने मनन किया। परिवार में प्रमुख व्यक्ति पति और पत्नी के बारे में, परिवार को नाश करने के लिए शैतान इस्तेमाल कर रहे कुछ यंत्रों के बारे में हमें जागरूक किया गया। परिवार बोले तो केवल पति और पत्नी नहीं ना, पति और पत्नी के समान जब दो लोग जीवन बिताते हैं तब परमेश्वर की आशीष के रूप में गर्भ के फल को हम पाते हैं। लड़के यहोवा के दिए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, परमेश्वर का वचन यों कहता है। तो इन दिनों में अनेक लोग निसंतान होकर तकलीफ में जी रहे हैं। जब उन जैसों के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके गर्भ को खोलकर सुंदर बच्चों को दे रहा है। लेकिन हम में से कुछ लोग बच्चों को पाए हैं ना? बिना मांगे ही देने वाले परमेश्वर की स्तुति हमने कभी की है क्या? हमारे बच्चों को परमेश्वर के लिए बढ़ा रहे हैं क्या? अनेक माता पिता इन दिनों, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, मैं बहुत चाहता था कि यह उपयोगी बने, लेकिन वे अपने जीवन को नाश कर ले रहे हैं, ऐसे बताते हैं। देखिए, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है, ऐसे मुझे पूछेंगे तो वो है हमारे बच्चों को अनुशासन में, परमेश्वर के भय में योग्य रीति से चला के बड़ा करना। बिल्कुल, बच्चों को बस भोजन दे दिया तो काफी है, कपड़े देंगे तो काफी है, अच्छी पढ़ाई करा के देंगे तो काफी है करके हम में से कुछ लोग सोचकर बहुत ही त्याग से, भले हम खाए या ना खाए, बच्चों को अच्छा भोजन देकर हजारों लाखों रुपए उनकी फीस में भुगतान करके उनको पढ़ा रहे हैं। वो जो मांगते हैं वो प्रेम के कारण दिला रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या, ऐसे करने से वो बच्चे सिर्फ बिगड़ रहे हैं, ना कि योग्य बन रहे हैं। कारण है कि जीवन की कठिनाइयां और दूसरी मुश्किलों को वो जान नहीं पा रहे हैं। आप कितने त्याग से, कितने प्रेम से उन बच्चों के लिए जी रहे हो, कितनी महंगी वस्तुओं को कितने त्याग करके आप उन्हें वो चीज दिला रहे हो, वो उनकी जहन में नहीं आ रहा है। वे कॉलेज में जब जाते हैं तो वहां के गलत संगत के प्रभाव के कारण अनेक लोग एक दूसरे को देखकर बिगड़ते हुए हम देखते हैं। और हाई स्कूल में भी इन दिनों कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, कितने गलत काम हो रहे हैं, कितने ही बच्चे इनमें खींचे जा रहे हैं। इन बातों को हम सुन रहे हैं ना? इसीलिए जब परमेश्वर हमें गर्भ का फल देते हैं तब उसे परमेश्वर की सहायता के द्वारा पालन पोषण करना है। बाइबल में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की देना जिसमें उसे चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी वो उससे ना हटेगा। परमेश्वर ने हमें जब बच्चे दिए तब एक नन्हे शिशु के समान हमारे हाथों में सौंप दिया है। सोचिए, अगर हमारे बच्चे पैदा होते ही बोलने लगे तो, पैदा होने पर ही चलने लगे तो कैसे होगा, सोचिए जरा। लेकिन जब परमेश्वर अपने बच्चों को हमारे हाथों में रखते हैं तब हम उन्हें किस प्रकार मोड़ेंगे, किस प्रकार बढ़ाएंगे, उन्हें क्या सिखाएंगे, उस प्रकार वे बढ़कर महान लोग बन रहे हैं। बच्चे अच्छे होने चाहिए ऐसे आशा करने वाले माता पिता पहले खुद बदलिए। पति पत्नी झगड़ते रहेंगे तो उस घर में रहने वाले बच्चे अच्छे से होंगे करके सोच रहे हो क्या? उन बच्चों का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है और वे अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पति या परमेश्वर का जिस घर में सम्मान नहीं होता, उस घर के बच्चे भी वैसे ही होते हैं। इसीलिए माता पिता को अपनी आदतें उन्हें सिखानी चाहिए। वचन कहता है,
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। हर पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। सच में अगर एक स्त्री अपने पति के अधीन रहे तो उनके बच्चे अपनी माता की हाथ जोड़कर दंडवत करेंगे। शायद आप सोच रहे हो आपके बच्चों को क्या पता है करके, लेकिन उनके बचपन से ही वे आपको अच्छे से देख रहे हैं। पति पत्नी जब लड़ते रहते हैं तब मानसिक तौर पर बच्चे हताश हो रहे हैं करके, उस स्थिति में वे बहुत चिंतित हो रहे हैं करके, उसी वजह से उनका चरित्र, उनका चाल चलन कुछ अलग सा दिख रहा है करके मनोचिकित्सक भी बता रहे हैं। इस कारण पति पत्नी होने के नाते पहले आप दोनों एक मन होकर रहें, परमेश्वर के प्रेम से भरे रहें। देखिए, पति सिर है, पत्नी परिवार का दिल है। हाँ, पति अधिकार या हुक्म जता सकता है, लेकिन पत्नी दिल की तरह काम करनी चाहिए। एक दिल कैसे लहू को शुद्ध करके सारे शरीर में बहाता है, उसी प्रकार से एक पत्नी की तरह, एक गृहिणी के समान अपने पति को, अपने बच्चों को सहन करते हुए, उनकी सारी कमजोरियों को अनदेखा करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए और उनके चारों ओर परमेश्वर की पहरा ही देते हुए प्रार्थना करने वाली स्त्री के समान रहोगे तो एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर बसाती है। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। अधीन होकर रहना ये बाहरी रूप में नहीं है। अधीन में रहना या आज्ञाकारी होना ये एक महानता है। आज के दिन अधीन में रहना है बोले तो क्यों अधीन में रहना है, ऐसे सवाल अनेक लोग करते हैं। पलटवार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है ये आपको पता है ना। जो अधीन में होते हैं उनका कभी नुकसान नहीं होता। खुद को नीचा करोगे तो प्रभु उठाएगा, ऐसे कहा है ना। हम अपने आप को ऊंचा उठाएंगे तो कम कर दिया जाएगा, ये पता है ना। जब खुद को दीन करते हैं तो आप अपने पति और बच्चों को आसानी से जीत सकते हो। पत्नी अगर अधीन हो तो पति उसने खींचे लकीर को पार नहीं करेगा, ये बात हमें अच्छी तरह पता है। तो पुरुष होने के नाते आप क्या कर रहे हो? पिता होकर के घमंड आप में है, पिता होकर के अहंकार आप में है। ठीक है, आप घर के सिर हो, नायक हो, अधिकारी हो, लेकिन आप प्रेम को नहीं दिखा पाएंगे तो, अपनी पत्नी को अगर आपने प्रेम नहीं दिखाया तो बच्चे भी आपका कद्र नहीं करेंगे। अपनी पत्नी से प्रेम करने के कारण आपका आदर बढ़ेगा, बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। इसीलिए हे पुरुषों, आप अपनी पत्नियों से अपनी शरीर के समान प्रेम कीजिए करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रेम बोले तो कोई साड़ियां खरीद के देना या कोई चीज खरीद के देना ऐसे सोचते हैं। प्रेम बोले तो त्याग करना है, प्रेम बोले तो सहना, प्रेम बोले तो धीरज, प्रेम बोले तो जिम्मेदारी। यीशु मसीह हमसे प्रेम करके कलीसिया में कोई दाग या धब्बा न होने के लिए अपना लहू बहा दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। हर पुरुष अपने पत्नी के लिए त्याग करना सीखना चाहिए। पत्नी को पूरे मन से जब प्रेम करते हैं तो उस परिवार में खुशहाली बढ़ती है, आशीष आती है। बाइबल में लिखा है कि हे पुरुषों, अपनी पत्नियों में गलतियां ना खोजो। इन दिनों में देखिए, पति अपनी पत्नी का निरादर करते हुए देख रहे हैं, कोई सलाह दे तो उसका ठुकरा देना देख रहे हैं, पत्नी की बात ना मानकर अहंकार से मैं जैसे कहता हूं वैसे ही होना चाहिए, ऐसे कहने वाले अनेक पति होने के कारण उन परिवारों में एकता नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, शांति और समाधान बिल्कुल नहीं होता। उतना ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में बढ़ रहे बच्चे आपकी परिस्थिति को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर उनके जीवन में परमेश्वर की सोच को, उद्देश्यों को उनके जीवन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कितने सारे बच्चे आज बुरा बर्ताव कर रहे हैं, कितने बच्चे अपने माता पिता से द्वेष करते हैं, कितने बच्चे घर में न होकर गलियों में घूम रहे हैं। क्यों? आपके घर में प्रेम नहीं है क्या? आपके घर में स्नेह नहीं है क्या? सहानुभूति नहीं है क्या? आप आपके बच्चों के प्रति प्रेम नहीं दिखाते क्या? उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते क्या? हाँ, इसी वजह से ही वे पराये लोगों के पास जाकर वो सहानुभूति पाने के लिए फल ना मिलने की स्थिति में अपने आप को बर्बाद कर ले रहे हैं। प्यारे भाई और बहन, आपके बच्चों को परमेश्वर के लिए बढ़ाना है तो सबसे पहले पति होकर, पत्नी होकर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। पति होकर अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, पत्नी होकर अपने पति का आदर करना। एक दूसरे की गलतियां ढूंढने के बजाय, एक दूसरे को दुख न पहुंचाते हुए, एक दूसरे पर ताना न कसते हुए, आपस में चुनौती न देते हुए, एक भाव होकर आप जब रहोगे तब आपके बच्चे धन्य और धार्मिक बनेंगे। अगर माता पिता के बीच एक मन ना हो तो बच्चे उदास होकर आपके देखा देखी ही उनके जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए पहले अपने बच्चों को आशीषित होना है तो पति और पत्नी को साथ होकर प्रार्थना करना बेहद जरूरी है।
उसके पश्चात प्रभु ने जब हमको बच्चे दिए तब उनका पालन पोषण हमने देखना है, उनकी जरूरतों को हमने देखना है। उनको चाहिए वो हमारा कमाया हुआ पैसा नहीं है, हम खुद है, ये हमें जान लेना चाहिए। उनको नौकरों के पास या फिर किसी और के पास रख छोड़ने के बजाय जिम्मेदार माता पिता की तरह किसी भी स्थिति में उस बच्चों को पालन पोषण करेंगे तो वे बच्चे आपके साथ रहेंगे। वे बड़े होने के बाद भी आपको बिना भूले, बिना त्यागे आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम को दर्शा पाएंगे। आज अनेक बच्चे किशोर अवस्था आते ही माता पिता को छोड़कर जाने की सोचते हैं। एक समय पर विदेशों का ये संस्कार आज हमारे भारत देश में प्रवेश करते हुए हम देख रहे हैं ना। अनेक बच्चों में माता पिता या गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का आदर दिखाई नहीं देता ना। जब कोई बच्चा अपनी माँ की बात को टालकर पिता का निरादर करता है, उनके जीवन में आशीष नहीं होते प्यारे। परमेश्वर के प्रति हमारे बच्चों को बढ़ाना है तो प्रेम से ही उनको बढ़ाना है। आमतौर पर स्वाभाविक रीति से बच्चों में प्रतिकार का स्वभाव उनकी बढ़ती उम्र के साथ आता है, तो उस कारण हर छोटी बात को लेकर उन्हें दंडित करना या फिर उनको रोकना, उनको मारने के लिए हाथ उठाने वाले बनेंगे तो वो प्रभाव उन पर सामर्थ्य रूप से असर करके वे मानसिक रूप से हताश हो जाएंगे करके मनोचिकित्सक कहते हैं। कृपया करके कभी अपने बच्चे पर हाथ न उठाएं। आपके बच्चे आपके जागीर नहीं हैं, लड़के यहोवा के दिए भाग हैं। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर को भी आपके बच्चों पर अधिकार है करके परमेश्वर की अनुग्रह से ही आपने गर्भ का फल पाया है, उस विषय को भूलिए नहीं। मेरे बच्चों को मेरे मर्जी के अनुसार मारूंगा, मेरे मर्जी के अनुसार डांटूंगा, मन मर्जी व्यवहार करूंगा कहने वाला मूर्ख होता है। आपके बच्चे परमेश्वर ने आपको दिए गए भाग हैं। भाग बोले तो सरकार आपको भाग के रूप में एक जमीन का टुकड़ा देते हैं, तो उन कागजों पर क्या लिखा होता पता है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि उसे बेच दें। हाँ, अपने बच्चे में आनंद बनाना है करके, अपने बच्चों में दिलासा पाना है करके परमेश्वर ने एक भाग के तौर पे आपको दिया है, ना कि बेचने के लिए, अपने मर्जी के मुताबिक उन्हें बढ़ा करके नर्क में भेजने के लिए नहीं प्यारों। इसीलिए बच्चों के प्रति धीरज के साथ, प्रेम के साथ उन्हें सजा देना है, निश्चय ही सजा देना है। छड़ी का इस्तेमाल ना करने वाला अपने पुत्र का विरोधी है करके वचन में लिखा है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, वो जिस प्रकार नचाते हैं उसी प्रकार नाचते हैं करके वो जो बोले वो करते हैं, बिना कुछ बोले चुपचाप रहते हैं। वो उन बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है प्रियो। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, जब वे गलत करते हैं तो सजा मिलनी चाहिए। पिता जिस तरह अपने प्रिय पुत्र को शिक्षा देता है, उसी तरह परमेश्वर भी शिक्षा देते हैं। वैसे ही परमेश्वर की शिक्षा ठुकराते हैं जब शिक्षा के फल का स्वाद कड़वा ही होता है। शिक्षा देते समय, शिक्षा पाते समय हमें भी तकलीफ होती ही है और शिक्षा पाने वाले को भी, लेकिन शिक्षा का फल बहुत ही श्रेष्ठ होता है। शिक्षा का तिरस्कार करने वाला योग्य नहीं बन सकता प्यारे। इस वजह से अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। एक झूठ बोलने पर मिलने वाली सजा को घर के अंदर एक कांच का सामान तोड़ने के लिए मिलने वाली सजा में एक अंतर होनी चाहिए। कुछ लोग झूठ बोलेंगे तो जाने दो कहते हैं, लेकिन कांच के ग्लास टूटने पर बहुत मारते हैं। इसमें न्याय है क्या? कांच के ग्लास चाहे तो खरीद सकते हैं जी, लेकिन झूठ बोलने की आदत को छुड़ाना मुश्किल है ना। बचपन से ही आपके बच्चों को ईमानदार रहकर सच्ची बातें बोल सके, ऐसे उन्हें परमेश्वर के भय में, भय के साथ उन्हें बढ़ाना है। डीएल मूडी नामक एक भक्त, मेरी जैसी माँ अगर सबके पास हो तो दुनिया में कैद खाने, न्यायालय, पुलिस थानों की जरूरत ही नहीं होती। मतलब उतनी ईमानदारी से रहना बचपन से ही उस माँ ने अपने बच्चों को सिखाई। माता पिता होकर क्या आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं? उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहे हो क्या? परमेश्वर के वचनों का मनन करने वाला बच्चा धन्य होता है। वो कुछ भी करता है वो सफल होता है। बच्चे चाहे कितना भी पढ़ लें, उनमें परमेश्वर की बातें हो तो उनको ऊपर से आने वाला ज्ञान होने की वजह से वो जो भी करे वो सफल होता है। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं, अच्छे अंक से पास नहीं होते हैं करके दुखी होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे परमेश्वर की आशीषों को पाना है करके कलीसिया में आप अपने बच्चों को ले जाते हो क्या? घुटनों के बल आकर आपके परिवार में प्रार्थना करके आपके बच्चों पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बरसे, ऐसे उन पर दैविक ज्ञान भरा जा सके, ऐसे उनको घुटनों के बल लाकर आप भी उनके साथ घुटनों के बल आकर प्रार्थना करके कितने दिन हुए बताइए? आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना है क्या? आपके बच्चे योग्य बनना है तो वो चाहे बाहर हो या अंदर हो, उन्हें अगर आशीषित होना है तो परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में रहे, ऐसे आपको प्रार्थना करना है, उस वचन को जन तक पहुंचाना है। देखिए, इस टीवी कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे अनेक छोटे बच्चे भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं करके जब मुझे बताया गया तब मैं बहुत आनंदित हुआ। हाँ,
छोटी उम्र से ही आप उन्हें परमेश्वर के लिए बढ़ाएंगे तो वो बड़े होकर भटकेंगे नहीं। एक पौधा होकर ना मुड़ा वो पेड़ बनने पर मुड़ेगा क्या करके जैसे कहा जाता है, वैसे ही बचपन में ही हमने अगर उन्हें सुधारा नहीं तो वे बड़े होने के बाद उनको हम सही नहीं कर सकते प्रियो। इसीलिए बच्चों को बड़ा करने के लिए माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है, इसे जान लीजिए। ज्यादातर पिता बच्चों के बारे में मुझे नहीं पता है जी, सब उनकी माँ देख लेती है, और तो उनके प्रोग्रेस कार्ड पर भी साइन करना भी उस माँ का ही काम है, वो होमवर्क करना भी उस माँ का ही काम है करके पिता अपने बच्चों को अनदेखा करने की परिस्थिति है। समझ लीजिए, जब तक बच्चे 5 या 6 साल की उम्र तक नहीं आ जाते, माँ की ममता, दिलासा, सहानुभूति चाहिए होती है, और साथ ही दूध के साथ ही परमेश्वर के आशीषों के बारे में, न्याय और धार्मिकता के बारे में उन्हें सिखाना है। हाँ, हमारे बच्चों को परमेश्वर के लिए बढ़ाना है तो प्रेम की जरूरत होती है। प्रेम के साथ, सहनशीलता और धीरज के साथ हमारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। एक बार परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 21वें वचन में, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करना, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 4 वचन में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को चेतावनी और शिक्षा में बढ़ाना है, उसी समय उन्हें गुस्सा भी नहीं दिलाना है। बच्चों को क्रोध क्या कहोगे शायद? हाँ, नन्हे बच्चों को भी गुस्सा आता है। मांगी हुई वस्तु अगर नहीं मिले तो चीख चीख कर रोते हैं ना। हाँ, वो स्वाभाविक तौर पर होने वाले गुणों में से एक है। पुराने नियम में से नाश हुए आदम का गुण है। बच्चे क्रोधित होते हैं तो हम क्रोधित क्यों हो रहे हैं, लेकिन हमारे क्रोध को आपे में रखकर बच्चों को सिखाना कब होगा? जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना करें, उन बातों को पहले हमें छोड़ना होगा। हम जो करते हैं उसे करते हुए ही हमारे बच्चों ने हमारी बात माननी चाहिए, हमारी मर्जी के अनुसार रहना चाहिए करके सोचना मूर्खता है ना। तुम तुम्हारे परमेश्वर की बात मानोगे तो आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। बच्चों की प्रेम से लालन पालन कीजिए, अनुशासन से पालिए, आदर के साथ पालिए। ये मत करो, वो मत करो करके बोलते ही हैं, लेकिन क्या करना है बताते हो क्या? ये मत करो करके जब कहते हो तब क्या करना है वो भी बताइए, तब जाके वो बच्चे उनको सीख लेंगे। बच्चों को क्रोधित मत कीजिए। उतना ही नहीं, कुलूसियों को लिखी गई पत्री 3:21 में, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करें, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बच्चों का मन टूट सकता है। आजकल के बच्चे बहुत ही संवेदनशील हैं। किसी ने कुछ तो कहा करके तुरंत ही आत्महत्या कर ले रहे हैं करके सुना है ना। माता पिता ने डांट दिया करके घरों को छोड़कर जा रहे हैं करके सुना है ना। जीवन में कुछ तो हासिल नहीं कर पा रहे हैं करके, आप फेल हो गए क्या, पास हो गए क्या करके पूछने के कारण से वो बात उन पर कितना प्रभाव डालती है देखिए जरा। कहते हैं रेल की पटरियों पर जान दे दिए एक लड़के ने। कितने जन जी आजकल के दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। कारण है कि उनका कोमल मन घायल हो रहा है। कोई दिलासा देने वाला नहीं, प्रोत्साहित करने वाला नहीं, उन्हें समझाने वाला नहीं, लेकिन उनको तंग करने वाले उनके माता पिता, उनके गुरु या फिर समाज को व्यवहार करते हुए देख रहे हैं। बच्चों के मन को बिल्कुल मत तोड़िए, निराश मत कीजिए। हर छोटी बात को नहीं नहीं करके बाधा मत डालिए। आपके बच्चों को आजादी दीजिए। आप उनके साथ होकर उनको मार्गदर्शन दीजिए। वो सही मार्ग पर चल सके, वो जो सही है वो कर सके, उनको सिखाइए। बच्चों को सिखाना है जी, सिखाएंगे तो उनमें सीखने की क्षमता हमसे कई ज्यादा है। इसीलिए हमें अगर कुछ याद करना हो तो घंटे लग जाते हैं, लेकिन बच्चे एक बार सुनी हुई बात को आसानी से बता सकते हैं। उनके दिलों को घायल करे बगैर या तोड़े बगैर, उनको क्रोधित किए बगैर, उनको चिढ़ाए बगैर या उनको जिद्दी न बनाते हुए माता पिता होने के नाते उनका लालन पालन करना हमारे हाथों में है। हमारे बच्चे मस्ती करते हैं तो एक बार आपके माता पिता को पूछ के देखिए, आपने बचपन में मस्ती किया या नहीं। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते कहते हैं ना, आप पूछ कर देखिए, आप अपनी जवानी के समय में अपने माता पिता की बात मानते थे क्या? बच्चे यहां वहां जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं करके आप उन्हें बेफिजूल सता रहे हो ना, तो फिर आप कैसे थे? आप भी उस उम्र में उसी स्थिति में थे ना। तो कम से कम आपके बच्चे उस स्थिति में ना जाकर अच्छे मार्ग में चल सकें। धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ, प्रेम से आपके बच्चों को चलाइए, सिखाइए।
लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा, ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है। बच्चों को पालने के लिए प्रेम चाहिए जी। कुछ हो या ना हो, आप आपके बच्चों को माफ कर सकें तो आपके बच्चों से प्रेम करके उनकी जरूरतों को पूरा करने जैसा उनको आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित कर सकें तो उन्हें मानसिक रूप से टूटने न दे तो तभी के तभी उनमें दिलचस्पी लेकर उन्हें अच्छी सलाह देकर प्रोत्साहन देकर प्रेम को दिखा सके तो हमारे बच्चे हमें थामे रहेंगे। हमारे बच्चे परमेश्वर के मार्ग को जानकर परमेश्वर के राज्य में महान बने रहेंगे। इसीलिए आज से परमेश्वर ने हमें दिए बच्चों को उनके लिए पालेंगे, उनकी उपस्थिति में उनको रखकर प्रार्थना करेंगे, वे महान बनने तक उनके साथ रहकर उनको चलाएंगे। उतना ही नहीं, अपने बच्चों पर परमेश्वर की आशीषें रहनी है तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में घुटनों के बल आकर प्रार्थना करना है। आपके बच्चे भी घुटनों पर आकर प्रार्थना करके परमेश्वर पर विश्वास रख सके ऐसा उन्हें तैयार करेंगे। परमेश्वर आशीषित किए परिवारों को हमें प्रदान करें। आपके बच्चे आशीषित होकर परमेश्वर की दृष्टि में महान बनकर सभी प्रकार से इस दुनिया में उनके लिए गवाही बनकर उन्नति पाएं। प्रार्थना। पवित्र और प्रेमी पिता, इस संदेश को सुन रहे हर एक को दर्शन दीजिए। हमारे बच्चों का लालन पालन करना हमें सिखा करके उस समय मानव दंपति आपके उपस्थिति में प्रार्थना किए उस प्रकार आज तभी के तभी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए आपकी मर्जी में आपकी सहायता से हमारे बच्चों को योग्य ऐसे संवार सके, ऐसी सहायता कीजिए। स्वाभाविक रूप से आने वाले उस मूर्खता से हमारे बच्चे छुटकारा पाकर आपके लहू में धुले हुए के समान आपके गवाही बनकर जी सके। उन्हें शिक्षा में, उपदेशों में पालने के लिए रिस दिलाए बगैर उनका मन टूट जाए उस हद तक हम उन्हें शिक्षा देने वाले न बनकर प्रेम से, दीन मन से उन्हें माफ करते हुए आपके सीधे मार्ग में चलने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान कीजिए। यहां हम चाहे कुछ भी हासिल कर लें, कितनी भी धन दौलत कमा लिए तो भी हमारे लिए सब कुछ हमारे बच्चे ही हैं। इस वजह से हमारे बच्चों को महान बनाने की उत्सुकता को पाकर उन बच्चों का लालन पालन करने का अनुग्रह हम में से हर एक को दीजिए करके पति पत्नी के नाते हर प्रकार की लड़ाई को जीतकर एक मन से बच्चों के लिए जीकर इस पृथ्वी पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की कृपा को हम पर बरसाव करके यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आवाज़ी मुझको बातें भी की मुझसे, साथ कभी ना छोड़ दूंगा कहा मुझसे। आवाज़ी मुझको बातें भी की मुझसे, साथ कभी ना छोड़ दूंगा कहा मुझसे। अपने प्यार दिखाने धरती पे आया वो, मुझे जगह कर मेरी जिंदगी बना दिया वो। यीशु मसीह लाखों प्रणाम ले, जीवन दाता लाखों प्रणाम ले। यीशु मसीह लाखों प्रणाम ले, जीवन दाता लाखों प्रणाम ले। भजन से पूजन से आराधना है ये, ओ भजन से पूजन से आराधना है ये। प्रभु की स्तुति हो। हमारे बच्चों को हमारे प्रभु के लिए पालेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में वे महान बन सके ऐसे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके लिए या आपके बच्चों के लिए खास प्रार्थना करनी हो तो अभी टेलीफोन करके उस विषय को हमें बताइए। हमारे प्रार्थना के वीर तैयार हैं। आप बता रहे बोझ को लिखकर मुझे बताते रहें। आपके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेंगे। अब आपके बच्चे बड़े होकर प्रतिकार कर रहे हो तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको उद्धार दे सके, उनको बदल सके, प्रभु की उपस्थिति में उनके नाम को उठाकर
प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मिलाप करेंगे, उनके जीवनों को संवार देंगे। भटक गए अनेक पुत्र लौटकर माता पिता से समाधान हो रहे हैं। घूमते भटकते हुए अनेक लोग पश्चाताप करके प्रभु को जानकर अपने जीवन को उद्देश्य के साथ बिता रहे हैं। आपके बच्चों के विषय में भी प्रभु महान कार्य करेंगे। अपने नन्हे बच्चों को सावधानी के साथ संभालेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। बच्चे कोरा कागज होते हैं, आप उस पर क्या लिखेंगे उस प्रकार उस कागज की कीमत बढ़ती है। उसी प्रकार से हम जो हमारे बच्चों को सिखाते हैं उससे उनकी कीमत बढ़ती है। परमेश्वर के वचनों को सिखाएंगे, परमेश्वर का भय और भक्ति सिखाएंगे। प्रभु की आशीष हमारे बच्चे पा सके, ऐसे प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। हमारी सेवकाई में आप भी शामिल होना चाहें तो, प्रभु आपको प्रेरित करते हो तो आपके भेंट ऑनलाइन के जरिए या फिर DDMO के जरिए भेज सकते हैं। आपके दिए गए भेंट हम सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। कलवरी दर्शन। अब भी आपके बच्चे प्रतिरोध करते हैं क्या? मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा अपने आप का नाश कर रहा है, मेरी बेटी रास्ता भटक गई है, इस दर्द के कारण मैं टूट चुका हूं, मेरे बच्चों को कौन सुधार सकता है, मेरे बच्चों का भविष्य का क्या करके चिंतित हो क्या? जरूरत नहीं है जी, प्रभु आपको माफ करने वाला है, हमारे बच्चों के भाग्य को बदल सकता है। बुद्धि आने पर जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र पिता के पास आ गया, आपके बच्चे भी बुद्धि को पा सके, ऐसे पवित्र आत्मा उनके मन को फिराने वाला है। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तब वो जहां कहीं भी हो, रास्ता भटक क्यों न गए हो, प्रभु उन्हें दर्शन देकर उद्धार करके हमारे घरों में हमारे बीच पहुंचाएंगे। यह विश्वास करेंगे, प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, यह भरोसा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अभी आपके बच्चों के नाम भी हमें बताइए, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।